हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। सो होपफुली लास्ट वीडियो जो वेस्टिबुलर हाइपर सेंसिटिविटी पे था वो आपको समझ में आया होगा और आप उससे जो एक्सरसाइजेस दिखाई गई थी वो भी आप एप्लीकेबल कर रहे होंगे। बहुत सारे पेरेंट्स का कमेंट आया है कि मैम प्लीज़ एक बार फिर से समझा दीजिए कि हाइपो सेंसिटिविटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी होता क्या है और दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए, हमारी जितनी भी सेंसेस है ना, या तो वो हाइपर सेंसिटिव तरीके से रिएक्ट कर रही हैं या हाइपो सेंसिटिव तरीके से। जो भी ऑटिज्म के बच्चे या अदरवाइज डेवलपमेंटल डिलेज वाले बच्चे हम लोगों के पास आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर ऑटिज्म के बच्चे में सेंसरी इश्यूज हों, ये भी ज़रूरी नहीं है। बट मोस्टली देखा गया है कि जो भी बच्चे डेवलपमेंटल डिलेज से सफ़र कर रहे हैं उनमें सेंसरी इश्यूज देखे गए हैं। तो अभी समझते हैं कि हाइपो सेंसिटिविटी क्या है और हाइपर सेंसिटिविटी क्या है। देखिए, जिन बच्चों में कोई भी सेंस हाइपो सेंसिटिविटी या हाइपो सेंसिटिव है, जैसे हम वेस्टिबुलर की बात कर रहे हैं, चाहे टेक्टाइल की बात करें, चाहे ऑल्फैक्टरी की बात करें मीन्स नोज स्मेल, ओके, चाहे ऑडिटरी की बात करें सुनना, राइट। तो ये अगर हाइपो सेंसिटिव है इट मीन्स कि बच्चा जो है वो अंडरवेल्म्ड है, जो भी इन्वायरमेंट में उसको स्टिमुलाई मिल रहा है, मीन्स कि हाइपो सेंसिटिव है, वो बाहर से क्रेव करता है चीज़ों को। जैसे क्रेविंग होती है, जैसे हम लोग बहुत थक जाते हैं तो हमें कॉफ़ी का, टॉफ़ी का, चॉकलेट का क्रेविंग होता है ना, अपने आप को बैलेंस में लाने के लिए या फिर से काम के लिए दोबारा से अपने आप को गियर अप करने के लिए। ऐसे ही जिन बच्चों में सेंसेस हाइपो सेंसिटिव हैं, अंडर वर्क कर रही हैं यू कैन से, तो वो बाहर से इन्वायरमेंट से चीज़ें लेते हैं। जैसे जिन बच्चों में ऑडिटरी हाइपो सेंसिटिविटी है तो वो चीज़ें फेंकते हैं क्योंकि उनको इन्वायरमेंट से स्टिमुलेशन चाहिए। ओके, अभी उनकी जो सेंसेस हैं वो अंडर काम कर रही हैं, तो बच्चा जो उनके वर्क से यू कैन से कि सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको बाहर से स्टिमुलस लेना पड़ता है। ठीक है जी। हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स कि कई बच्चे आपने देखे होंगे कि जिनकी सेंसेस ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रही हैं। हो सकता है आपका बच्चा भी ऐसा हो कि घर में कुछ भी आप धूप बत्ती जगा रहे हो या किचन में कुकिंग कर रहे हो और किसी को पता चले ना चले, उस बच्चे को समझ में आ जाता है कि कुछ कुक हो रहा है और वो इवन नाम बता देगा अगर बच्चा बोल सकता है। अगर हम ऑडिटरी की एग्जाम्पल लें, कई बच्चे बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं कि सोए हुए हैं, अगर हमने दरवाज़ा भी खोला तो वो जग जाएंगे। अब हर चीज़ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अगर किसी भी बच्चे की जो सेंसरी इश्यूज हैं वो उसके रूटीन में दखल दे रही हैं या रूटीन को उस तरीके से नहीं होने दे रही हैं जैसे होना चाहिए, देन ओनली यू नीड टू गो फॉर ऑक्यूपेशनल एंड सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। सो होपफुली आपको समझ आया होगा कि हाइपो सेंसिटिविटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी कैसे कैसे फ़र्क है। ये हो गया आपके कमेंट का आंसर। ओके, चलिए बात समझते हैं डॉक्टर रजिता से कि वेस्टिबुलर अगर हाइपो सेंसिटिव है, जो बच्चे इस तरीके से मूवमेंट करते रहते हैं, रॉकिंग का, ओके, या स्पिनिंग का, या इस तरीके की मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड हाइपो सेंसिटिविटी, क्योंकि बाहर से मूवमेंट उनको लेना पड़ रहा है ना। तो इस तरीके के बच्चों का इलाज हम किस तरीके के घर बैठे बैठे कर सकते हैं, क्या ऐसी एक्सरसाइजेस हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं चाहूँगी कुछ मेरे को बात बतानी थी आपको। मैंने लास्ट वीडियो स्मार्टो किड्स की किट पे डाला था। कई पेरेंट्स कह रहे हैं कि मैम वेबसाइट से ऑर्डर करने में थोड़ा सा हमें दिक्कत आ रहा है, तो पेरेंट्स मैंने अमेजोन का जो लिंक है वो अपडेट कर दिया है, वो आप देख लीजिए। आज वीडियो ये हम लेके आए हैं वेस्टिबुलर हाइपोसेंसिटिविटी पे, और इस वीकेंड पे मैं आपके लिए एक सरप्राइज वीडियो लेके आने वाली हूँ। एक फूड ऐसा लेके आने वाली हूँ जिसको खाने से सप्लीमेंट है डेफिनेटली, और आपके बच्चों की हर तरीके का जो दिक्कत है उसको रूल आउट करने में हेल्प करेगा। सो इस वीकेंड पे आप जरूर वेट कीजिएगा कि मैं क्या ऐसा सरप्राइज आपके लिए लाने वाली हूँ। चलिए आइए सुनते हैं डॉक्टर रजिता को। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रजिता अकुला, योर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वेस्टिबुलर हाइपर सेंसिटिविटी पे हम लोग ने बात की थी, राइट। और वेस्टिबुलर सिस्टम में क्या क्या, वेस्टिबुलर सिस्टम के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लर्निंग कैसे अफेक्ट होता है बच्चे का, दैट वी लर्नड इन अवर प्रीवियस वीडियो। इन दिस वीडियो विल नो अबाउट वेस्टिबुलर हाइपोसेंसिटिविटी। मतलब जितना भी मूवमेंट करेगा ना बच्चा, उसको और मूवमेंट चाहिए क्योंकि उसकी वेस्टिबुलर सिस्टम सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही है, राइट। तो इसमें भी आपको हर एक मसल टोन में उसका प्रॉब्लम होगा, पोस्चुरल स्टेबिलिटी में उसका प्रॉब्लम होगा। जैसे उसमें बच्चा
अंडर रीच कर रहा था, ये बच्चा ओवर रीच कर जाएगा, ओवर रीच कर जाएगा। हर एक वस्तु में जा मतलब कुछ भी काम करेगा ना बहुत क्लमजी लगेगा, उसमें जाके गिर जाएगा या भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, स्पिन करता रहेगा। जैसे बहुत सारे कमेंट्स में हम लोग ने देखा है कि पेरेंट्स लिखते हैं हमारा बच्चा हमेशा गोल गोल घूमते रहता है, एक जगह पे नहीं बैठता है। ही जम्प्स ऑन द बेड, ही जम्प्स फ्रॉम वन सोफा टू अनदर, ही जम्प्स ऑन द ग्राउंड। ओके, या उसको सेडेंटरी बिल्कुल नहीं पसंद, हम या स्विंग उसको दिख जाएगा तो वो उसको छोड़ेगा ही नहीं। मंकी बार्स दिख गए तो नहीं छोड़ेगा वो, उसको हमेशा ऐसे लटके रहना पसंद है, या तो स्विंग करना पसंद होगा, या तो इधर कुछ नहीं होगा तो इधर उधर 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 वन कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर भागते रहना। तो उनका लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे यही है कि उनको बहुत सारा मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट सीख करेंगे वो लोग, राइट। अभी तो ये सारे सिम्टम्स है। अभी इसका स्ट्रेटेजीज क्या है, सिंपल है। उसमें हम लोग ने डिसेंसिटाइज करने के लिए बहुत स्लोली इंट्रोड्यूस किया था एक एक्टिविटी को। तो हाइपो सेंसिटिविटी में आपको क्या करना है, जो वो सीकिंग है उसको प्रोवाइड करना है, लेकिन पर्पसफुल वे में आपको प्रोवाइड करना है ताकि बच्चा काम रहे। अब इसमें आपको प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट भी देना है। ओके, जो जॉइंट कंप्रेशंस मैंने दिखाए थे टैक्टाइल वाली वीडियो में, तो उसका लिंक हम लोग डाल देंगे, तो वो भी आपको प्रोवाइड करना है ताकि बच्चा काम रहे। बॉल से भी आपको इनपुट देना है ताकि बच्चा काम रहे। ओके, तो आपको स्विंग देना है, स्विंग के साथ साथ वो एक्टिविटी टारगेट वाली दिखाना है, जो लास्ट टाइम हम लोग ने हाइपर सेंसिटिविटी वाली में देखा था। इसमें स्विंग आप फास्ट दे सकते हो। ओके, और टारगेट हिटिंग इसमें भी करवाना है, क्योंकि उसमें बच्चा बहुत स्लो टारगेट हिटिंग करता है और इसमें बच्चा बहुत फास्ट कर देगा। तो ये फास्ट भी नहीं होना चाहिए, स्लो भी नहीं होना चाहिए, परफेक्टली होना चाहिए, राइट। तो इसलिए ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो हम लोग ने हाइपर सेंसिटिविटी में की थी वो ही हाइपो सेंसिटिविटी में आएगी। ओके, लेकिन इसमें आपको थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस करवाना है, वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे करना है। हॉपिंग करवाना है, जंपिंग करवाना है, और अब उसको ये कंप्रेशंस मैंने बोला अभी वो करवाना है आपको। ओके, अभी इसका भागना दौड़ना जो है ये आपको पर्पसफुल करना है। कैसे करना है, सपोज स्कूल में वो एक जगह पे नहीं बैठ रहा है। ओके, तो जैसे बोर्ड रफ करना हो गया, टीचर को कुछ नीचे से चाहिए तो नीचे से वो चीज़ें लेके आके टीचर को देना। मॉनिटर बनाना इसको, क्लास का मॉनिटर बनाइए तो ये घूमता रहेगा और देखता रहेगा। ओके, तो इसका अटेंशन भी रहेगा। ये चीज़ आप करवा सकते हो। और इंटरवल्स पे आप उसको कॉरिडोर में थोड़ा घूमने का चांस दे सकते हो, क्योंकि जो बच्चा हाइपो सेंसिटिविटी टू वेस्टिबुलर सिस्टम होता है उनको ब्रेक का टाइम चाहिए, तो बीच में आप उसको मूव करने के लिए दे सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट आप ये कर सकते हो कि जैसे जो भी काम है, जैसे नोटबुक्स बांटना है क्लास में, तो वो भी आप उस बच्चे से करवाओ जिसको वेस्टिबुलर हाइपो सेंसिटिविटी है। ओके, नोटबुक्स बांटना है, वो लेके जाके फिर से टीचर को देना है। घर पे सारे हाउस होल्ड कोर्स जैसे मॉपिंग हो गया, कपड़े सुखाना, वॉशिंग मशीन में से कपड़े लेना, यूटेंसिल्स सब किचन में से बाहर रखना, डिनर टाइम पे डाइनिंग टेबल पे वो सब लेके जाना, वाटर बॉटल फिल करना, मॉपिंग करना, ब्रूमिंग करना। ओके, ईच एंड एवरी एक्टिविटी यू कैन डू विथ योर किड इन वेस्टिबुलर हाइपो सेंसिटिविटी, क्योंकि हमें उसको मूवमेंट देना है। तो उसका जो भागना दौड़ना है वो हमें पर्पसफुल वे में रखना है। ओके, तो बच्चा जैसे जैसे काम, और साथ साथ में हम लोग प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट भी देना है हमें, तो बच्चा काम होते जाएगा। तो जैसे जैसे बच्चा काम होते जाएगा उनका वेस्टिबुलर सिस्टम सेटल होते जाएगा। ओके, तो इनका ये सब जब कम हो जाएगा, उनका आई मूवमेंट भी बहुत फास्ट रहता है। तो हमें वो जो लास्ट टाइम हम लोग ने एक्टिविटी बताई थी आपको, स्विंग पे से जो हमें बीड्स डालना है वो इसमें भी करवाना है आपको, क्योंकि उसमें आई मूवमेंट स्लो रहती है, इसमें फास्ट रहती है। ओके, तो ये लेवल में लाना है हमें, ये भी करवाना है, क्योंकि इनका अटेंशन होता ही नहीं है, ये हमेशा यही देखते हैं कि मुझे कहाँ से कुछ मूवमेंट मिल जाएगा। पार्क में जा रहा है तो स्विंग करने दो, उसे स्लाइड करने दो, और टारगेटेड एक्टिविटी करो, क्रॉलिंग करवाओ उसको। ठीक है, क्रॉलिंग, जंपिंग, ट्रैम्पोलिन पे जंप करवाना, ये सब आप उसको करवा सकते हो। ओके, और नेक्स्ट थिंग आपको पहले ये नोटिस करना है
कि ये स्कूल में कितने टाइम, मतलब हाउ मेनी टाइम्स ही इज गेटिंग अप फ्रॉम हिज बेंच, हाउ मेनी टाइम्स ही इज गोइंग आउट, व्हेन ही इज डूइंग दिस एक्टिविटी, और हाउ लॉन्ग ही इज डूइंग दैट एक्टिविटी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको टीचर को पूछ के, या आप जाके स्कूल में यू कैन डू दिस, और घर पे भी आप ये लिस्ट बना सकते हो। तो उस लिस्ट के हिसाब से कौन से टाइम पे कितना है, मतलब सपोज वो 10 टाइम्स उठ रहा है, तो उस हिसाब से तो हमें 10 राउंड्स हम उसको कॉरिडोर में घुमवाना है, या उतना ज़्यादा हमें उसको हाउस होल्ड कोर भी करवाना है। ठीक है, अगर वो 2-3 बार ही उठ रहा है तो हमें कम करवाना है। तो आपको एक आइडिया आएगा कि कितने बार, कितने इंटेंसिटी में ही नीड्स वेस्टिबुलर इनपुट इफ़ यू विल मेक दिस लिस्ट। ओके, सो ये जो एक्सरसाइजेस है वो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, आइए। तो ये हाइपोसेंसिटिविटी के लिए आपको जितना आप मूवमेंट दोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये ऑब्स्टेकल कोर्स है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट्स इन्वॉल्व है, राइट। तो आप ये चेयर्स रख के भी यूज़ कर सकते हो, चेयर्स बीच में स्टूल्स ऐसा भी यूज़ कर सकते हो, ताकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स रहे। और दिस कैन बी यूज्ड एज टारगेटेड एक्टिविटी ऑल्सो, क्योंकि आपको सामने एक टारगेट रखना है। जैसे बीड्स आपने रख दिया तो बीड्स डाल के फिर आगे बढ़ना है। ओके, जैसे भी बच्चा डाल के बताएगा आपको वैसे, तो ये टारगेटेड एक्टिविटी हो जाएगी। ओके, अब इसमें एक्सरसाइजेस बहुत करवाना है, क्योंकि बेबी के एनर्जी को आपको चैनलाइज करना है। उसमें बहुत मूवमेंट सीख करते हैं ना, तो उनमें बहुत एनर्जी भी होती है। तो ये सारे आसन अगर आप करवाओगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर बेबी। ये आपको पहले दिखाना है, फिर बेबी को इसमें हेल्प करना है करवाने के लिए। ओके, ऐसे हेल्प करोगे तो बेबी, ऐसा नहीं कि आपका बच्चा पहले ही टाइम में ऐसा कर देगा, इसको बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसको करने में, राइट। और ये वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस आप करवा सकते हो ऐसा। ओके, ताकि उसको प्रेशर भी मिले, काम भी फील करे और मूवमेंट भी मिले। और दिस एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज टारगेटेड एक्टिविटी। ऐसा टारगेट वो अचीव कर रहा है, राइट, ताकि उधर जाके कुछ करना है, कुछ पर्पस रखोगे तो इट विल बी मोर ईजी फॉर द चाइल्ड टू डू, क्योंकि उसको भी लगेगा कि हाँ उधर जाके मुझे कुछ करना है, राइट। तो ऐसा पर्पसफुल एक्टिविटी आपको करवाना है। वो मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया ना कि आपको स्कूल में भी उसको कैसे पर्पसफुल करना है। ओके, से हर एक एक्टिविटी में आप रीच आउट जैसा यूज़ करो। ओके, तो जैसे आपने देखा, ओके, तो आप अगर लिस्ट बना लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा ये सब एक्टिविटीज़ करवाने में, और आपको समझ में भी आएगा कि आपके बच्चे की नीड क्या है और आपको क्या क्या करवानी है। ओके, तो इसमें कोई किसी तरह भी कभी डाउट है और आपको असेस करवाना है अगर, तो मेरे ईमेल आईडी पे मैसेज कीजिए, इट इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो पेरेंट्स, होपफुली अब आपको कम से कम वेस्टिबुलर का हाइपर एंड हाइपोसेंसिटिविटी समझ में आ गया है। क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं वो आप अपने घर पे कराइए, और मैं आपको इस चीज़ का प्रॉमिस देती हूँ कि अगर आप थेरेपी इस तरीके से भी समझ जाएंगे ना तो आप कर पाएंगे घर पे। ओके, सो प्लीज एक्सरसाइजेस को फॉलो कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये एक्सरसाइजेस एक्चुअल में वर्क कर रही हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग अवर वीडियोस, थैंक यू।